तो दोस्तों आज फिर से स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। अभी काफी सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि क्रैश कहाँ है। सिर्फ 1% की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली है। लेकिन जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें, सिर्फ इंडेक्स को ना देखें तो एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आज स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5 से 3% की गिरावट है। मिड कैप में 2%। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि लार्ज कैप कंपनीज का ही दूसरा इंडेक्स है, वहां पर भी 2% की गिरावट है। और निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस कंपनीज एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कई कंपनीज 8-8, 9-9, 10-10% क्रैश हुई है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर रहा था, वहां पर फिर से एक ये 2-2.5% की गिरावट आज देखने को मिली है। अगर हम बात करें इंडेक्स लेवल पे, पहले तो देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो आज 2.5% की गिरावट है। और एक साल में 12.5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक वीक में 4.5% और एक महीने में 5.5% के आसपास की गिरावट है। और जो ये गिरावट है ये लगातार आपको देखने को मिली है। मैं पहले भी लास्ट वीक भी बोल रहा था कि स्मॉल कैप इंडेक्सेस में गिरावट है, लेकिन उस गिरावट के आगे चल के और फर्दर गिरावट स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। और लगातार अभी गिरावट है। और जो क्रूशल सपोर्ट था इसका 17,200 के आसपास का, उसके भी नीचे अभी स्मॉल कैप इंडेक्स चला गया है। तो 17,200, 17,300 ये एक लेवल्स थे अभी तक जो डिफेंड जिसको कर पा रहा था। अगस्त के लेवल्स जो आए थे जब निफ्टी 50 इंडेक्स 24,000 पे गया था, अभी उन लेवल्स के भी नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स देखने को मिला है। और कंपनीज लेवल पे बात करें तो ऑलरेडी 50-60% कंपनीज गिर चुकी हैं। और आज आप देखें तो 5-6% गिरने वाली बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी। केन्स टेक्नोलॉजी 12% की गिरावट है, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज है जो 4-5-6% की गिरावट जहां पर देखने को मिली है। और एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो 15-15% गिरने वाली कंपनीज भी बहुत लाइन से आपको दिख जाएंगी। 10-15% सिर्फ एक हफ्ते में ये कंपनीज गिर चुकी हैं। तो एक जबरदस्त गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्सेस में आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी सेम हाल है। यहां पर भी लगातार गिरावट है और एक साल में लगभग 8% का गिरावट आ चुकी है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से काफी दूर ये इंडेक्स आपको नजर आएगा। तो जो ऑल टाइम हाई के आसपास है वो सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स है, जिसको आप मान सकते हैं कि थोड़ी सी मैनेजमेंट चल रही है इंडेक्स की, कि नंबर्स वहां पर इंडेक्स के दिखते रहे। लेकिन जो बाकी ब्रॉडर मार्केट है वहां पर लगातार क्रैश कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। आज मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट आ गई। मिड कैप इंडेक्स में वैसे गिरावट नहीं आ रही थी और अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा था, लेकिन वहां से भी आज थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अभी खराब इसलिए भी है क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में टॉप 10-15 कंपनीज अगर अच्छी परफॉर्म कर देती हैं तो वो और अपने हाई के आसपास जा सकता है। रिलायंस है, इसके अलावा 3-4 बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआई, ये सारे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा निफ्टी 50 इंडेक्स में आ जाता है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट अभी भी बुरा हाल है इन्वेस्टर्स का और हर जगह यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला तो रीजन जो रुपए का फॉल है उसके अगेंस्ट है कि 90 रुपीज को क्रॉस कर चुका है जो रुपए है यूएसडी के अगेंस्ट। और दूसरी चीज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। लगातार आपको मंथ ऑन मंथ सेलिंग दिख रही है, किसी मंथ में कम किसी मंथ में ज्यादा, इतना फर्क है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लगातार पिछले 6-7 सेशन से लगातार सेलिंग आपको देखने को इनमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में दिख रही है। कभी कम आती है कभी ज्यादा आती है, इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है बस। और यहाँ पर अगर आप देखें जुलाई से लेके अभी तक लगातार सेलिंग नेट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। उसके ऊपर से अभी जो न्यूज आ रही है, मैंने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि पिछले 2 महीनों में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 25,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ी सी अभी ठहराव आ चुका है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और एंकरेजमेंट वहां पर रिटेल की नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल मार्केट में अभी जो सिचुएशन है वो यही दिख रही है कि कोई न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है। और उसके लिए थर्सडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब यूएस में रेट कट का डिसीजन लिया जाएगा। उम्मीद अभी यही है, 85-90% चांसेस हैं कि रेट कट होगा। लेकिन अगर रेट कट नहीं होता है तो यहां से फर्दर चीजें और नेगेटिव हो सकती हैं। तो मार्केट वही वॉलेटाइल रहेगी। अभी भी 25-26-300, 26-200 के क्रिटिकल जोन्स हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स के हैं वो क्रिटिकल है। लेकिन उससे ज्यादा क्रिटिकल
जो स्मॉल कैप इंडेक्सेस में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है वो है क्योंकि अभी लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं जब मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रहा है, और वो स्मॉल कैप में तो काफी बुरा हाल इन्वेस्टर्स का दिख रहा है। एक साल में 10, 12, 15% तक के फॉल आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, देखिए पेशेंस रखिए, जहां पर मौके मिले, जैसे स्मॉल कैप में अगर आप 5 से 10 साल के लिए देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा वहां पर जहां अच्छी वैल्यूएशन है, जब गिर रही होती है मार्केट तब नेगेटिव लगता है सबको, लेकिन वही अपॉर्चुनिटीज होती हैं गुड क्वालिटी की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को आइडेंटिफाई करके स्मॉल कैप में कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम हॉरिजॉन, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, वो सारी चीजें। अभी एक गलती और इन्वेस्टर्स कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज 40-50% गिरी हुई है, लेकिन वो 50% गिरने के बाद भी ओवरवैल्यूड है। तो ऐसी कंपनी से स्पेशली थोड़ा सा आपको बच के रहना होगा क्योंकि वहां पर और फर्दर फॉल की उम्मीद की जा सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है और जो मौके हैं उनको ग्रैब करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।